तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं इसे जीवन का ज्ञान दूंगा। महात्मा बुद्ध उसके पास पहुंचे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के दर्शन के विषय में, महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में। और हम बात करेंगे मध्यम मार्ग की। एक बड़ी ही रोचक कहानी है मध्यम मार्ग को लेकर के। महात्मा बुद्ध का दर्शन मध्यम मार्ग का था। मध्यम मार्ग यानी कि अतियों से दूर, एंड्स से दूर। किसी भी चीज़ की अति बेहतर नहीं होती है। अगर अच्छा जीवन जीना है तो इन अति से बच करके रहना है। तो इसी को लेकर के कथा कुछ इस तरीके से है कि एक राजा था, बहुत ही विलासी राजा था। अपने समय में उसने खूब भोग विलास किए और भोग विलास करते करते अति हो गई तो राजा थक गया। उसने तय किया कि वो बौद्ध भिक्षु बनेगा और वो महात्मा बुद्ध के पास चला गया। जब वो राजा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो अन्य बौद्ध भिक्षु जो महात्मा बुद्ध के साथ थे उन्होंने कहा कि भगवान ये बौद्ध भिक्षु कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही भोगी विलासी राजा है। ये हमारे साथ सन्यासी का जीवन जी सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये सन्यासी बनेगा और अच्छा सन्यासी बनेगा। और हुआ भी यही। जिस समय अन्य बौद्ध भिक्षु घास पर चलते थे तो वो जानबूझकर कांटों पर चलता था, और जिस समय अन्य बौद्ध भिक्षु छांव पर चलते थे तो वो जानबूझ करके धूप पर चलता था। वो बहुत कठोर श्रम कर रहा था, वो बहुत कठोर मेहनत करते हुए सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा था। और ऐसे ही करते करते समय बीतने लगा। बौद्ध भिक्षु जो अन्य थे वो भी कहने लगे कि हाँ, भगवान महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये तो सन्यासियों के सारे नियम कानूनों को बहुत कठोरता से पालन कर रहा है। समय बीता। एक दिन वही राजा बहुत ही जर्जर अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके वस्त्र बिल्कुल कटे फटे थे, हाथ पैरों में छाले पड़े हुए थे, बाल बड़े हो गए थे, दाढ़ी बड़ी हो गई थी। तो बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से कहा कि देखिए, एक समय ये राजा था, आज ये सन्यासी बना है, देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं इसे जीवन का ज्ञान दूंगा। महात्मा बुद्ध उसके पास पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, तुम तो कभी वीणा बजाते थे ना? तो वो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने हाथ जोड़े कि भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने मुझे पहचान लिया है। तो उसने कहा, जी भगवान, मैं वीणा बजाता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ राजन, अगर वीणा के तार पूरे कस दिए जाएं, जरूरत से ज्यादा कस दिए जाएं, तो क्या वीणा बजेगी? तो राजा ने कहा, अगर तार बहुत ज्यादा कसे होंगे तो पहली टंकार में ही तार टूट जाएंगे भगवान, नहीं बजेगी वीणा। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, और अगर तारों को ढीला कर दिया जाए वीणा के, तो क्या संगीत निकलेगा? तो राजा ने कहा, भगवान कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वीणा के तार ही ढीले होंगे तो संगीत निकलने का प्रश्न ही नहीं होता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर जीवन का मधुर संगीत सुनना है, उस मधुर संगीत से आनंदित होना है, तो जिस तरह वीणा के तार बिल्कुल मध्य में रखे जाते हैं, ना तो ढीले ना बहुत टाइट, बिल्कुल उचित मध्य आपको ढूंढना है। अगर आप उस मध्य को ढूंढ सकेंगे तो जिस तरीके से वीणा से संगीत निकलता है, उसी तरीके से आपके जीवन में भी जीवन संगीत आपको मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर जो भी हम काम करते हैं, जिस भी तरीके से काम करते हैं, वहाँ अतियों से दूर रहना चाहिए। और जो मध्य मार्ग होता है, बीच का जो साम्य है जीवन का, हमें उसे छूना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। अगर हम उस मध्य मार्ग को पकड़ लेते हैं, उस साम्यता को छू लेते हैं, तो हमें जीवन का संगीत सुनाई देता है, और बड़ा मधुर संगीत सुनाई देता है, जिससे हम आनंदित होते हैं। आनंद की अवस्था में जीवन के मधुर संगीत को सुनते हैं। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी और बुद्ध का दर्शन, मध्यम मार्ग का दर्शन पसंद आया होगा। जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।